नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके बहुत ही ज़रूरी सवाल का जवाब देने वाले हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग में अगर नुकसान हो तो क्या आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा? इस वीडियो में हम इस सवाल का पूरी तरह से जवाब देंगे और समझेंगे कि डिलीवरी ट्रेडिंग में लॉस होने पर टैक्स के क्या नियम होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें डिलीवरी ट्रेडिंग की, तो इसमें आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं और उसे लंबे समय तक रखते हैं, यानी जब तक आप उसे बेचना ना चाहें। इसे इन्वेस्टिंग कहा भी जा सकता है। जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं और उसे कुछ दिनों या महीनों के लिए रखते हैं तो आपको कभी कभी प्रॉफिट मिलता है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी होता है। अब सवाल यह है कि अगर आपको डिलीवरी ट्रेडिंग में लॉस हुआ है तो क्या आपको टैक्स देना होगा? क्या लॉस होने पर भी टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है? तो चलिए इस वीडियो में हम इस सवाल का विस्तार से जवाब देंगे। डिलीवरी ट्रेडिंग को इनकम टैक्स एक्ट के तहत कैपिटल गेन के रूप में माना जाता है। इसका मतलब है कि जब आप स्टॉक को खरीदते हैं तो उसे बेचते हैं तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वह कैपिटल गेन के रूप में कैटेगरी किया जाता है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जब आपको लॉस होता है तो क्या आपको टैक्स भरना होता है? इसका जवाब है नहीं। लॉस होने पर आपको टैक्स नहीं भरना होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख का निवेश किया और 6 महीने बाद उस स्टॉक को 80,000 में बेचते हैं, यानी आपको 20,000 रुपये का लॉस हुआ। अब सवाल है, क्या आपको इस लॉस पर टैक्स भरना पड़ेगा? उत्तर है नहीं। आपको लॉस पर कोई टैक्स नहीं देना होता, लेकिन आपको यह लॉस टैक्स रिटर्न में ज़रूर डिक्लेयर करना होता है। लेकिन अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि भविष्य में जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप इस लॉस का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। अब मान लीजिए अगले साल आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने पिछले साल 20,000 का लॉस डिक्लेयर किया था तो आप उस लॉस को इस प्रॉफिट के खिलाफ सेट ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ 30,000 के प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा, ना कि पूरे 50,000 पर। इस प्रक्रिया को लॉस कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। अगर आपने अपना टैक्स रिटर्न समय पर फाइल किया और लॉस को डिक्लेयर किया तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आने वाले सालों में इसे सेट ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको यह फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए चाहे आपको डिलीवरी में लॉस हो, आपको हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। लॉस डिक्लेयर करने के बाद आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और भविष्य में जब आपको प्रॉफिट होगा तब उस लॉस को सेट ऑफ करके टैक्स कम कर सकते हैं। अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप अपने लॉस का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और आपको भविष्य में प्रॉफिट पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉस कैरी फॉरवर्ड का फ़ायदा तभी मिलता है जब आप टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करते हैं। अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में लॉस किया है तो आपको उस लॉस को अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिलता है। माना कि आपने 20,000 का लॉस किया तो आप अगले 8 साल तक उस लॉस को फ्यूचर कैपिटल गेन के खिलाफ सेट ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर अगले साल आपको 50,000 का प्रॉफिट होता है तो आप 20,000 के लॉस को उस प्रॉफिट के खिलाफ सेट ऑफ कर सकते हैं और इस तरह आपका टैक्स कम हो जाएगा। तो यह ज़रूरी है कि आप लॉस को सही तरीके से डिक्लेयर करें और टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करें। अब एक और आम सवाल होता है, क्या डिलीवरी ट्रेडिंग में किसी लिमिट तक लॉस होने पर हमें टैक्स नहीं भरना होता? इसका जवाब है नहीं। कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपको लॉस होता है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है, चाहे वह लॉस 5,000 का हो या 5 लाख का। सिर्फ लॉस होने से टैक्स भरने से छुटकारा नहीं मिलता। आपको अपनी सारी ट्रांजैक्शन को सही तरीके से डिक्लेयर करना होता है ताकि आप भविष्य में उस लॉस का फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने यह जान लिया कि डिलीवरी ट्रेडिंग में लॉस होने पर आपको टैक्स नहीं देना होता, लेकिन आपको अपनी ट्रांजैक्शन को टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर में अपने लॉस का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली टैक्स एजुकेशन से जुड़ी और चार्जेस से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए नमस्कार।